नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में वर्क एंड टाइम का कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट सीखेंगे और इसी कंसेप्ट के थ्रू कंपटीशन एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको सॉल्व करेंगे। तो काम और समय, इसमें कुछ फंडामेंटल चीज़ सीखना है। तो काम और समय के बीच क्या संबंध होता है पहला, और दूसरा सीखना है क्षमता क्या होता है। तो हम बता दे रहे हैं, काम और समय में जस्ट उल्टा संबंध पाया जाता है। अब उल्टा संबंध क्यों पाया जाता है, इसको एक एग्जाम्पल के सहारे से हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। अगर मान लेते हैं कि राम किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और फिर यही रहीम कितना दिन में पूरा करता है, मान लेते हैं 20 दिन में पूरा करता है। तो आप इतना सा तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि किसका क्षमता अधिक है, यानी कौन जल्दी काम कर सकता है। वो उसी एक ही काम के बारे में जिक्र हो रहा है। कहने का मतलब, अगर राम किसी खेत को 10 दिन में जोतता है और रहीम उसी खेत को 20 दिन में जोतता है, तो क्षमता किसके पास है? राम के पास अधिक है ना। तो अब क्षमता कैसे देखेंगे, जानेंगे कि राम के पास है। क्षमता मतलब ताकत, इसको जोर कहते हैं, मजबूती। तो अब देखिए यहाँ पर काम और समय, तो काम तो उतना ही है। अगर देखें, एक खेत ही है यहाँ पर और ये 10 दिन लगा रहा है, ये 20 दिन लगा रहा है। कहने का मतलब इसके पास क्षमता क्या है? कम है। तो अब क्षमता क्या होता है, पहले हम थोड़ा लिख देते हैं। क्षमता हो जाता है समय का उल्टा। 1/, समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्षमता। तो अगर राम का क्षमता देखें तो 1/10 और रहीम का क्षमता देखें तो 1/20। तो यहाँ से तो 1/10 और 1/20 में कौन बड़ा है? 1/10 बड़ा है। क्यों बड़ा होता है? अगर जिसका हर छोटा रहे और अंश दोनों का अगर बराबर रहे और जिसका हर छोटा रहे तो वो क्या हो जाता है? बड़ा होता है। भिन्न में बताए थे। तो यहाँ पर राम का क्षमता अधिक है, इसलिए समय क्या लगेगा? कम लगेगा। क्षमता और काम दोनों में सीधा संबंध पाया जाता है, लेकिन क्षमता और समय के बीच जो संबंध पाया जाता है उल्टा पाया जाता है। तो यहाँ पर राम का क्षमता क्या है? अधिक है, और रहीम का क्षमता कम है, इसलिए राम को कम दिन लगेगा और रहीम को अधिक दिन लगेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको दिन कम लग रहा है ऐसे, और इसका क्षमता अधिक है, और यहाँ पर इसको दिन अधिक लग रहा है, क्षमता क्या है? कम है। जस्ट क्या है? उल्टा है। तो उल्टा संबंध पाया जाता है इसके बीच में। तो अब आपको याद रखना है कुछ ऐसे, जैसे अगर यहाँ पर काम और यहाँ पर समय। अब देखिए, काम अधिक तो कम, तो ये क्या हो जाएगा? अधिक। ऐसे नहीं तो ऐसे समझ सकते हैं इसको आप। काम प्रोपोर्शनल टू 1/, समय जस्ट क्या होता है? उल्टा होता है। यानी काम और समय को जब गुना करते हैं तो यही हो जाता है कार्य। इसको भी नोट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं उसको। अब हम लोग देखते हैं काम और समय का पहला टाइप का क्वेश्चन का पहला नंबर देखते हैं। बहुत ही पहला क्वेश्चन इजी लिए हैं और इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे, और ध्यानपूर्वक देखने के उपरांत आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है टाइम एंड वर्क का। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक
काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है, बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो लगने वाले समय दिनों में क्या है, यही ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को एसएससी टीयर 1 17/2012 में पूछा गया है। तो यहाँ पर अब देखते हैं ए का कार्यक्षमता कितना हो जाएगा 1/4, बी का कार्यक्षमता कितना हो जाएगा 1/6। हम बताए कि कार्यक्षमता कैसे ज्ञात करते हैं, यानी 1/, समय वही क्या हो जाता है, कार्यक्षमता हो जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें 4 दिन में पूरा करता है, ये 6 दिन में पूरा करता है, इसलिए ए का कार्यक्षमता कितना हो जाएगा 1/4 और बी का कार्यक्षमता 1/6। अब दोनों का अगर कार्यक्षमता ए प्लस बी का क्षमता यानी दोनों का कार्यक्षमता, तो दोनों का जब कार्यक्षमता निकालेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 1/4 1/6, तो एलसीएम देखें तो 12 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2, तो 5/12 ये निकल गया क्या, ए और बी का कार्यक्षमता। और समय क्या होता है, एक्चुअली कार्यक्षमता का उल्टा होता है। याद रखना है कि अगर क्षमता निकालना रहे और समय दिया रहे तो क्या करेंगे, पलटा देंगे। तो यहाँ पर समय निकालना है तो क्षमता को पलटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12/5, तो फिर 2 पूर्णांक 10 इतना दिन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। तो प्योर बेसिक से बनाए तो कहने एक बार फिर से समझा देते हैं, यानी अगर ए 1 दिन काम करता है तो काम का 1/4 भाग पूरा करता। अगर एक टकिया काम है, अगर देखें तो चरनी काम करता है, और ई 1/6 काम करता बी, तो दोनों मिलकर अगर काम कर रहा है तो 5/12। कहने का मतलब अगर टोटल काम 12 है तो ये क्या करेगा, 5 काम कर देगा एक दिन में। और यहाँ पर यही हुआ कि टोटल काम 4 है। फिर से समझिए, ये चीज़ अगर समझ जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर टोटल काम 4 है तो एक दिन में वो कितना सा काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। और यहाँ पर टोटल काम कितना है, 6 है, तो कितना कर रहा है, 1 काम कर रहा है। अब दोनों का एलसीएम अगर ले लें, एलसीएम विधि से बनाए तो बहुत ही सहूलियत से बन जाएगा ये सब क्वेश्चन। अगर दोनों का एलसीएम देखें, ये तो कितना था 4, ये 6, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। दोनों का एलसीएम देखें तो 12। अब अगर देखें टोटल दिन कितना, अगर मान लें 12, तो ये कितना काम करेगा, 3 काम। 12 को 4 से भाग देंगे और ये कितना काम करेगा 2, 12 को 6 से भाग दिए तो 2, तो टोटल काम कितना हो गया 3 2 5, 3 2 5, 5 दिन, यानी 5 काम को कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में। तो 1 काम को कितना दिन में करेगा, तो 12/5, 2 पूर्णांक 2/5 दिन। फिर वही ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों में करते हैं। और बी अगर अकेला उस काम को करे तो कितना दिनों में कर देंगे, 8 दिनों में कर देंगे। तब बताना है हम लोगों को कि अगर ए स्वतंत्र रूप से कहने का मतलब बी उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब ए उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्षमता पर आधारित, देखिए ए और बी अगर देखें, ए और बी का क्षमता कितना हो जाएगा 1/6। और बी का अगर क्षमता देखें, तो कितना हो जाएगा 1/, कितना दिन में करता है 8। अब आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 1/6 बड़ा या 1/8 बड़ा, तो 1/ क्या है 6 बड़ा, क्योंकि ए और बी मिलकर काम कर रहा है। तो श्योर है कि ए और बी का ताकत मिल रहा है, तो क्या होगा, दोनों का ताकत मिलकर अधिक होगा ए की ताकत से हमेशा। तो बी का ताकत कितना है 1/8 है, लेकिन ए और बी का ताकत कितना है 1/6 है। तो अब हम लोगों को निकालना है ए का ताकत, यानी ए का ताकत यानी
ए की क्षमता निकालना है। तो देखिए, अगर दो भाई ए और बी है और दोनों के पास 10 चॉकलेट है और बी के पास ही अगर 8 चॉकलेट है, तो ए के पास कितना चॉकलेट होगा? 10 में 8 घटाएंगे तो कितना निकलेगा? 2 चॉकलेट निकलेगा ना। तो उसी प्रकार दोनों का क्षमता कितना है? यहाँ पर 1/6 है। तो ए की क्षमता निकालना है तो बी की क्षमता को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर घटाए तो कितना प्राप्त हुआ? ये दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर निकाले तो कितना? 24, 4, 3, तो 1/24। तो 1/24 क्या हुआ? ए की क्षमता हुआ। लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या कि ए अगर स्वतंत्र रूप से काम करे तो ए कितने दिनों में काम कर देंगे। तो हम लोगों को चाहिए समय, और समय क्या बताए थे? क्षमता का जस्ट क्या होता है? उल्टा होता है। इसलिए अगर यहाँ पर समय की बात करें तो इसको उल्टा दीजिए तो 24, तो 24 दिन में पूरा करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं टाइप 1 का। ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। वही कार्य बी तथा सी मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं। और ए तथा सी कितना दिनों में कर सकते हैं? 12 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हम लोगों को पता करना है। तो ए और बी का अगर कार्य क्षमता देखें, क्षमता तो कितने के बराबर हो जाएगा? 1/10। समय का उल्टा कार्य क्षमता होता है। फिर बी और सी का अगर कार्य क्षमता देखें तो कितना हो जाएगा? 1/6। ए तथा सी का कार्य क्षमता देखें तो कितने के बराबर हो जाएगा? 12। अब देखिए, अगर सबको जोड़ दें यहाँ पर तो ए 2a, b 2b, c 2c। तो अगर देखें तो a + b + c का कार्य क्षमता ताकत कितना है? तीनों मिला के यहाँ पर डबल 1/10, 1/6, 1/कितना 12, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखें तो एलसीएम कितने के बराबर हो जाएगा? अगर ले लें 60, तो ये कितना? 6, तो ये कितना हो जाएगा? 10, और ये 5, तो कितना हो गया? ये टोटल 21/60। तो a + b + c का कार्य क्षमता नहीं हुआ। a + b + c का क्षमता अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा? ई भी 2 यहाँ पे जाएगा तो क्षमता 21 कितना हो जाएगा? 120। इसको 3 से कटा सकते हैं, ये कितना हो जाएगा? 7। ये कितना हो जाएगा? 3 से कटा रहे हैं, 40। अब समय की बात करें तो समय क्या होता है? क्षमता का जस्ट उल्टा होता है। तो 40/7। तो यहाँ पर देखें तो 5 × 35 बच गया 5, इतना दिन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। ए तथा बी एक साथ एक कार्य को अगर करें तो कितना दिन लगते हैं करने में? कर सकते हैं कितना? 28 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी उसी कार्य को एक साथ करें तो 21 दिनों में। श्योर है कि ए तथा बी अगर कर रहा है तो 28 दिन अधिक दिन लगेगा। उसमें सी जुड़ गया तो कम तो समय लगेगा ही। अब क्या बोल रहा है? तो सी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है। तो अगर यहाँ पर देखें ए + बी का क्षमता, यानी दोनों का क्षमता तो 1/28 है, और तीनों का क्षमता कितना है? तीनों का क्षमता 1/21 है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये दोनों क्या हो गया? क्षमता हो गया। इसमें ए और बी क्या क्षमता है? इसमें ए बी सी की क्षमता है। अगर इसको घटा दें तो सी का क्षमता निकालने के लिए हम लोग क्या काम करना पड़ेगा? ए + b + c की क्षमता में a + b की क्षमता को घटाना पड़ेगा, तब क्या निकल जाएगा? c की क्षमता निकल जाएगा। जब c की क्षमता निकल जाएगा तो उसको पलटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? वो समय निकल जाएगा। यानी c स्वतंत्र रूप से अगर काम करे तो कितने दिन में कर सकते हैं, ये हम लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 1/21 - 1/28 एलसीएम लेने में टेंशन है। तो ऐसे 21 और 28, तो 28 माइनस कितना हो जाएगा? 21, तो ये कितना हो जाएगा? 7, तो 21, 28 ऐसे होगा। तो 7 × 21, तो ये कितना हो जाएगा? फिर 1/8 × 24 और 3 दूना 6 और
2 8, 1/84 सी का क्षमता निकला तो समय क्या हो जाएगा, क्षमता का पलटनिया जो प्राप्त होता है यानी उल्टा, तो ये 84 दिन। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, एसएससी एफसीआई 10/11/2000 कितना में पूछा गया था, 12 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, वह उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए इसको एक एक नियम से भी हम बना सकते हैं। 3/4 को पूरा करने में इसको कितना लगा, 12। हम लोगों को चाहिए क्या, एक पूरे काम को करने में कितना लगेगा, तो यहाँ पर ये बट्टे में तो उधर जाके गुना में होगा, ये गुना में था तो भाग में, तो 4 × 12 तो कितना हो जाएगा 16 दिन। एक तो ऐसे हो गया तो 16 दिन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। या ऐसे देखें 3/4, अगर टोटल काम कितना है 4 है तो 3 हिस्सा वो कितना दिन में करता है, 3 हिस्सा 12 दिन में करता है, तो एक हिस्सा कितना दिन में करेगा, ये हिस्सा है 3 हिस्सा 12 दिन में करता है, तो एक हिस्सा 4 दिन में करेगा, तो टोटल कितना है 4 हिस्सा है, तो 4 × 4 16 दिन। एक बार पुनः समझा देते हैं इसको। 3/4 यानी बट्टे कहने का मतलब जो नीचे वाला रहता है वो टोटल काम होता है, तो टोटल काम अगर कितना है 4 है, तो 4 में 3 हिस्सा कितना दिन में कर लिया, 12 दिन में, यानी 3 हिस्सा में उसको 12 दिन लगा, तो एक हिस्सा में है श्योर है कि कम दिन लगेगा, तो 4 दिन लगा। टोटल कितना करना है उसको, 4 हिस्सा करना है, तो 4 दिन में 4 हिस्सा करने में कितना दिन लगेगा, 16 दिन। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक का बटन श्योर दबाइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।